रवि मिश्रा साढ़े सहयोगी ने। रवि, जानना चाहेंगे आज जो मीटिंग हुई है अलग अलग किसान जथेबंदियों की, पहली बात तो यह है कि कितने किसान संगठन हैं जो इसमें शामिल हुए हैं, कितने कौन कौन से राज्य के हैं, और 26 और 27 का जो ऐलान किया गया है दिल्ली चलो अभियान, उसकी क्या रूपरेखा है। 5 का तो समझ में आता है कि 4 घंटे के लिए चक्का जाम कर देंगे, लेकिन जो दिल्ली चलो अभियान है उसके क्या मायने हैं, कैसे क्या उसकी रणनीति होगी, ये कुछ क्लियर किया है किसान संगठनों ने। जी देखिए, साफ तौर पर आज ये जो बैठक हुई है किसानों की सकारात्मक बैठक हुई है। हर राज्य से किसान प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे, काफ़ी लंबी इनकी चर्चा हुई। बैठक में कई लोगों ने अपना अपना मुद्दा उठाया, अपनी अपनी आवाज़ उठाई और आपस में एक सहमति बनी है कि चक्का जाम होगा, मगर उसके बाद 26-27 तारीख को दिल्ली चलो आंदोलन होगा, जो कि ये मुख्य आंदोलन है, एक व्यापक आंदोलन है। सभी किसान भाइयों को एकजुट एक मंच पर होने की ज़रूरत है। केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए दिल्ली आना ज़रूरी है और उनके कानों तक इनकी आवाज़ पहुंचनी ज़रूरी है। फिलहाल मेरे साथ बात करने के लिए किसान, पंजाब के बड़े किसान लीडर है, आइए बात करते हैं। सर, क्या फैसला लिया आप लोगों ने और आगे इसको कितनी मजबूती आप देंगे, प्रदान कर पाएंगे? देखिए, मैं सबसे पहले देश के किसानों को बधाई देना चाहता हूं कि आज सारे देश के किसान ऑर्गेनाइजेशंस एक मंच पे इकट्ठे हुए हैं और जो थोड़े बहुत बाहर रह गए उनको साथ लाने का फैसला हुआ है। और ये फैसला किया गया है कि जो 3 काले कानून मोदी सरकार ने बनाए हैं और एक बिजली के संबंध में अभी बिल पेंडिंग है, उसके विरोध में 5 तारीख को सारे देश में 12 से 4 बजे तक चक्का जाम रहेगा। और यही नहीं, जो वतीरा, जो रवैया भारत सरकार का रेलवेज का गुड्स ट्रेन बंद करने का वर्बल ऑर्डर के साथ पंजाब के किसानों को बदनाम करने के लिए अख्तियार किया गया है, क्योंकि किसानों ने रेल ट्रैक्स छोड़ दिए हैं खुला और कोई किसी रेल के ट्रैक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो अब उन्होंने जानबूझ के किसानों को बदनाम करने के लिए गुड्स ट्रेन बंद कर रखी है, जिसका जम्मू कश्मीर पे, पंजाब पे बहुत बुरा असर हो रहा है। हम उसकी निंदा करते हैं। ये भी जानना चाहूँगा उन किसान संगठनों को क्या जो आपके विचारधारा से मतभेद रखते हैं, कहीं ना कहीं उनका एक अलग स्टैंड है, वो एकजुट हो पाएंगे एक मंच पर, एक बैनर के नीचे? नहीं, ऐसा कोई मतभेद नहीं है और ये मिनिमम प्रोग्राम पे सभी इकट्ठा हो पाएंगे, इसका हमें यकीन है। और बहुत थोड़े दिनों में ही अब इसको हम फैसला करके इस आंदोलन में सभी को शामिल करेंगे। बहुत थोड़े से संगठन रह गए हैं, तकरीबन ज़्यादातर सारे आ गए हैं। आज यहाँ बैठक में कितने किसान? रवि, इनसे ये पूछना 26-27 का जो अभियान है वो क्या है, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा? यहाँ इकट्ठा हुए आज और एक 26 और 27 का फैसला किया है दिल्ली चलो। सारे देश के किसान दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे और ये भी एक बड़ा फैसला है और अपना मोदी सरकार के साथ बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया गया। अंत में जानना चाहूँगा, आप लोग कह रहे थे कि अब वापस नहीं आएंगे, करो मरो की स्थिति है, अब बैकआउट नहीं कर सकते, अब जो होगा देखा जाएगा। नहीं, वो अभी हमने आज वार्निंग दी है कि अगर फिर आप बात करके इस कानून को वापस नहीं लोगे तो करो या मरो की लड़ाई फिर शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, साफ तौर पे आपने सुना कि करो मरो की स्थिति है। किसान एकजुट होकर एक मंच पर उतरना चाहते हैं और दिल्ली चलो का नारा है। 26-27 तारीख को दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन होने वाला है, आप कह सकते हैं कि व्यापक आंदोलन होने वाला है, जिसको लेकर यहाँ पर पूरी जद्दोजहद चली और आज एक सकारात्मक बैठक हुई है। अब देखना ये होगा कि आगामी ये जो आंदोलन होगा उसमें किस तरीके से ये लोग दिल्ली कूच करने वाले हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद रवि इस जानकारी दे लई। फिलहाल तो दिल्ली दे विच किसान जथेबंदियां दी मीटिंग हुई है, जिस बारे बलबीर सिंह राजेवाल जिहड़े भारतीय किसान यूनियन राजेवाल दे प्रधान ने, वो साडे सहयोगी रवि मिश्रा दे नाल गलबात कर रहे सी और बलबीर सिंह राजेवाल होरां ने स्पष्ट किया है कि इन्हां कानूनां नूं सरकार जदों तक वापस नहीं लैंदी उदों तक किसानां दा जिहड़ा संघर्ष है वो तिखा रहेगा और किसान लगातार उसते अपना जिहड़ा प्रदर्शन है वो जारी रखणगे। 26 ते 27 तरीक का जिहड़ा उन्हां वल्लों ऐलान किया गया है दिल्ली चलो अभियान, यानी हुण जिहड़ा रुख है वो प्रदर्शन का दिल्ली वाल मोड़िया जाएगा और वख-वख किसान जथेबंदियां ने फैसला किया है दूसरे राज्यों दियां भी।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸਵੰਦ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ 26-27 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਅਭਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਟਰੈਕ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ 2 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 26 ਤੋਂ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਅਭਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ 2 ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨੇ।